और फिर अभी हमको एक मीडिया के दोस्त ने कहा कि ओवैसी साहब, प्रधानमंत्री ने आज अपने एक बचपने के दोस्त अब्बास का जिक्र किया। अब्बास का जिक्र किया। अरे 8 साल के बाद प्रधानमंत्री को अपना दोस्त याद आया। वेरी गुड। पहले नहीं मालूम था आपका दोस्त था बोल के। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये इनके दोस्त अब्बास साहब, उनके घर में वालिद का इंतकाल हो गया तो उनके घर में रहते थे। ईद के दिन अच्छे उनको पकाना खाना पकवा खिलाते थे। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे, आप अब्बास साहब अगर हैं तो उनको बुला लीजिए और उनको असदुद्दीन ओवैसी या इन उलमाओं का भाषण सुना दीजिए और बोलिए ये सही कह रहे हैं, झूठ बोल रहे। अगर अब्बास के दिल में अब्बास अलम बरदार की मोहब्बत होगी तो बोलेगा ये सच है, ये सच कह रहे हैं तमाम लोग। प्रधानमंत्री पूछ लो अब्बास से, अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलम बरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा यह है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। हो सकता है कि जैसा प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के वादे किए थे, अच्छे दिन आ गए। इतने अच्छे दिन आ गए कि पेट्रोल स्टेशन पर 10-10 15 मिनट की लाइन है पेट्रोल डीजल के लिए। अच्छे दिन ही है ये, कब बुरे दिन थे ये। इतने अच्छे दिन है कि भारत में 8% बेरोजगारी है। इतने अच्छे दिन है कि कीमतें आसमानों को छू रही हैं। इतने अच्छे दिन है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती को 4 साल कर दिया और कहा कि 4 साल के बाद चौकीदार बन जाओ। ये अच्छे दिन है। 15 लाख जैसा आपने कहा, हो सकता अब्बास भी वैसी होगा, अब्बास साहब भी उनके दोस्त। जैसा एक स्टोरी प्रधानमंत्री के बारे में आई कि नरेंद्र मोदी साहब जब बचपने में थे तो क्रोकोडाइल से लड़े थे, मगरमच्छ से। हाँ है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, लड़े होंगे, मेरे को क्या मालूम। मैं तो मगरमच्छ को देख के बोलूंगा अरे जा दूर में आप, हम दुनिया के सांपों में परेशान है, मगरमच्छ में कहां जाएंगे। मगर कहानी है, बोले प्रधानमंत्री मगरमच्छ से, क्या मालूम। हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, हो सकता भाई, क्या मालूम आपको, हमारे को मालूम क्या। बोले सुन लेना अपन, मगरमच्छ से लड़े, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देता हूं बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम, सबको मिल गई। आप सब रोजगार से लगे हुए माशाल्लाह, मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसा ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो अब्बास अलम बरदार है, और दूसरे किसी को नहीं जानते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नुपुर शर्मा फिर से रूमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई। ये तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है। बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही, ये लोग क्या कर रहे। मेरे दोस्त, आपको समझा रहा हूं मैं, आप समझो हमारी बात को। और चौथी और आखिरी बात यह है कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया। क्यों तोड़े आप, क्यों तोड़े आपने। उनके वालिद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, इसलिए हम तोड़ दिए। देश के प्रधानमंत्री, आज आपने, पीटीआई की न्यूज है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट।
भारत का संविधान, भारत का आईन एक किताब नहीं है बल्कि कमिटमेंट है। तो प्रधानमंत्री उस किताब का आपको हवाला दे रहा हूं मैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप खाली जबानी बोलेंगे, अमल भी करेंगे। कोर्ट तय करेगा। आफरीन फातिमा के वालिद अगर कोर्ट सजा देगा तो उनको सजा देगा। कोर्ट उनकी बेटी को, उनकी बीवी को सजा नहीं देगा। उनके घर को तोड़ने का हुक्म जारी नहीं करेगा कोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री अगर आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ बुक बट अ कमिटमेंट, देन कहां है आपका कमिटमेंट बताइए? कब तक अल्फाज और भाषण देते रहेंगे आप? वो घर आफरीन फातिमा की मां के नाम पर था और इस्लाम में जब एक घर किसी हमारी बहन, बेटी, बीवी के नाम पे होता तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। शौहर का कोई टच नहीं होता उसमें। आपने शौहर को नोटिस देके घर तोड़ दिया, ये आपका इंसाफ? क्या बात है बताइए? आप घर तोड़ दिए।